एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। आइए देखते हैं कल हम किस तरह से निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। तो फिलहाल अगर आप आज के मार्केट की बात करें तो आज बहुत ही अच्छा मार्केट था। कल से जो मार्केट में बुलिशनेस हमें देखने को मिली थी, अब वो बुलिशनेस धीरे धीरे करके कंटिन्यू हुई। तो कल जब मार्केट आई थिंक 11 बजे के आसपास यहाँ से मार्केट निकलना शुरू हुआ और आज ऑलमोस्ट ये 26,000 तक पहुँच गया। तो बहुत ही अच्छा स्ट्रेच था और ऑलमोस्ट 500 पॉइंट का ये स्ट्रेच था। तो अगर आपने यहाँ पे ट्रेड लिया होगा तो डेफिनेटली आपको एक प्रॉफिट लिया हुआ होगा। अगर आपने गुड साइड ट्रेड लिया होगा तो यहाँ पे कल के दिन एक अच्छा ट्रेड मुझे देखने को मिला था। यहाँ पे एक आई थिंक कॉल शॉट किया था मैंने 500 का। उसके बाद बस वो प्रॉफिट नहीं था। आई थिंक 25-30 रुपए के आसपास 25 रुपए के आसपास वो गया था। उसके बाद सडन रिवर्सल हुआ। तो यहाँ पे मैंने 25,550 का जो पुट है उसको सेल कर दिया था और यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट होता। आई थिंक मैंने 550 का कॉल भी सेल किया था, उसमें ही प्रॉफिट दिख रहा था लेकिन बाद में लॉस में चला गया। लेकिन 550 के पिट की वजह से जो स्ट्रैडल मैंने लिया था वहाँ पे एक अच्छा प्रॉफिट मुझे देखने को मिला था। तो कल हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं, तो अगर आप करंट सिनेरियो देखो तो यहाँ पे क्लियरली जो 26,000 का रेजिस्टेंस है वो क्लियरली हमें देखने को मिला। यहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ गया लेकिन 26,000 टच भी नहीं किया और वहाँ से यहाँ एक रिवर्स आ गया। तो अगर मार्केट कल के दिन गैप अप खुलता है, अगर मार्केट कल के दिन कैप अप खुलता है तो यही हमारा ये जो कैंडल है आज का जो लो है वो हमारा एक स्टॉप लॉस होगा। और यहाँ से जब मार्केट ऊपर निकलेगा तो 926 के ऊपर जब ये निकलना शुरू करेगा तो ये पक्का 26,000 को टच कर देगा यहाँ से। तो क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मार्केट ऊपर खुलता है एट्स ऑलरेडी मार्केट 874 के आसपास है। तो अगर ये 930, तो 874 से 930 60 पॉइंट्स का अगर ये गेन ऑलरेडी चल रहा होगा, अगर ये 60 पॉइंट्स के गेन पे आता है और यहाँ से इसको ब्रेक करता है इस रेजिस्टेंस को, आज का जो बेसिकली हाई है वो क्लियरली 26,000 तक चला जाएगा। और यहाँ पे मार्केट के लिए कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है तो 26,000 ईजिली ये वहाँ से निकल जाएगा। तो अगर कल मार्केट फ्लैट खुलता है, गैप अप खुलता है, गैप डाउन खुल के भी ऊपर की तरफ निकलता है, किसी भी पॉइंट पे अगर मार्केट ऊपर की तरफ निकलता है तो यहाँ पे हम 26,000 ईजिली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। गैप डाउन के लिए या फिर पुट साइड ट्रेड के लिए तो यहाँ पे कल मैं लोअर साइड ट्रेड करना पसंद नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पे मार्केट बहुत बुलिश है। तो अगर पुल बैक आएगा तो ये पुल बैक सस्टेन नहीं करेगा और ये ऊपर की तरफ निकल जाएगा। तो ये इस तरह का पैटर्न बना सकता है। इसीलिए अगर कोई पुल बैक भी आए या फिर गैप डाउन ओपन हो तो यहाँ पे कल मैं ट्रेड अवॉइड करूँगा। ओनली बाई साइड ही मैं कल ट्रेड करने की कोशिश करूँगा। तो टू टेल यू वंस अगेन, मार्केट 26,000 अभी फिलहाल हमारा रेजिस्टेंस है। मार्केट गैप अप खुले, फ्लैट खुले, किसी भी पॉइंट पे अगर ये 26,000 25,930 के आसपास ब्रेक करते निकलता है तो यहाँ पे हम एक अच्छा ट्रेड ले सकते हैं। हमारा जो टारगेट होगा वो 26,000 होगा। ओनली बुलिश साइड ट्रेड कल मैं लूँगा और कोई भी ट्रेड में कल के दिन नहीं लूँगा। कल मैं किसी भी नो सेल साइड के लोअर साइड के ट्रेड अवॉइड करूँगा। अभी फिलहाल हो क्या रहा है कि मार्केट में अगर आप देखो थोड़ा कन्फ्यूजन यहाँ पे चल रहा है क्योंकि स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा, स्पेशली मिड कैप स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रन-अप हमें देखने को मिल रहा है। आई थिंक देखने को नहीं मिल रहा है। आई थिंक कुछ-कुछ स्टॉक ही मैं देख रहा हूँ कि बहुत अच्छा रन कर रही है। आई थिंक रैडिको इज़ डूइंग रियली वेरी गुड। अगर आप देखो इसके वीकली चार्ट पे तो रैडिको बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मार्केट कंटिन्यूअसली हाई बना रहा है यहाँ से। 2000 से लेकर 3000 तक कंटिन्यूअसली एक स्ट्रेच में गया है। ऐसे तो अगर आप देखो तो 2022 से 800 से जो निकला है कंटिन्यूअसली, यहाँ पे एक पुल बैक आया था लेकिन 25 फरवरी के आसपास, फरवरी से कंटिन्यूअसली मार्केट मूव कर रहा है। तो इस तरह के स्टॉक को अगर आप देखो तो यहाँ पे पुल बैक आ जाएगा और यहाँ पे मार्केट इस तरह से आपको ट्रैप कर लेगा और यहाँ पे जब बेयर मार्केट आएगा तो बहुत अच्छा फॉल इसमें देखने को मिलेगा। तो इस तरह के स्टॉक में स्टक मत होइएगा। बस इसीलिए मैं बता रहा हूँ, ये एक एग्जाम्पल था, ऐसा नहीं कि ये स्टॉक खराब है। तो ये बस एग्जाम्पल बताना चाह रहा था कि इस तरह के स्टॉक में अभी फिलहाल मुझे नहीं लगता इज़ द राइट टाइम टू डू फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट या कुछ। कोई इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हो तो एक बार निफ्टी नीचे आ जाए, अभी आए अगले साल आए जब भी आए, जब निफ्टी नीचे आ जाएगा ऑलमोस्ट इस एरिया के आसपास 18,000 के आसपास जब निफ्टी आएगा तब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अपना इन्वेस्टमेंट जो भी है जिस भी स्टॉक में आपको लगता है, मोस्टली निफ्टी फिफ्टी में ही ट्राई करिएगा। इस एरिया में जब आएगा तब यहाँ पे आप अपने स्टॉक्स एंटर करा लो, ले सकते हो। यहाँ पे आप होल्डिंग में डाल सकते हो 2 4 5 साल के लिए। तब आपको एक अच्छा गेन देखने को मिलेगा एक लॉन्ग रन में। शॉर्ट टर्म में वरना अगर अगर आप यहाँ पे बाई करोगे इस हाई में तब आपको प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि आप जब जूम आउट करके देखते हो तो आपको पता चलता है कि कितना प्रॉब्लम है।
तो अभी और अगर बिटकॉइन की बात करें तो यहाँ पे बिटकॉइन में भी एक अच्छा मूव हमें देखने को मिला था। मार्केट में अगर आप देखो तो आज आई थिंक दोपहर को 1 बजे के आसपास से यहाँ पे मार्केट एग्रेसिवली यहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ निकल गया था। आई थिंक ऑलमोस्ट देख 2000 पॉइंट यहाँ पे निकल गया, 15,000 के आसपास मार्केट आ चुका है। तो यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, 15,000 के आसपास आ चुका है तो यहाँ पे मैंने, अगर आप देखो, एक कॉल सेल करके रखा हूँ मैं। आई थिंक 15,000 का एक कॉल है, मैंने अराउंड 180 के आसपास सेल किया था, तो अभी फ़िलहाल वो 23 पे है। मैं इसको आज ही की एक्सपायरी की है तो मैं तो इसको निकाल दूँगा धीरे-धीरे करके। तो बिटकॉइन पे अगर आप देख सकते हो, अगर आप एक अल्टरनेटिव ट्रेड करना चाहते हो, क्योंकि आजकल हो क्या रहा है, निफ्टी एक ही ऑप्शन बच गया है ट्रेड करने के लिए। बैंक निफ्टी में बहुत ट्रेड करता था मैं, लेकिन बैंक निफ्टी की इन लोगों ने वीकली ऑप्शन बंद कर दिया तो वहाँ पे ट्रेड करना मुश्किल हो रहा है। एमसीएक्स आई एम नॉट मच इंटरेस्टेड। सेंसेक्स में लिक्विडिटी की इशू आ जाती है और बाकी जितने सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसमें लिक्विडिटी की बहुत प्रॉब्लम आती है। अगर आप बात करो निफ्टी की, तो निफ्टी में लिक्विडिटी की इश्यूज़ नहीं होती है, लेकिन बाकी जो भी इंडाइसेस है उसमें लिक्विडिटी की बहुत प्रॉब्लम होती है, इसीलिए मैं वो ट्रेड नहीं करता हूँ। तो दैट इज़ ऑल फॉर द वीडियो टुडे। अगर आपको इस तरह का कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।